सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। इसलिए इनका प्रयोग सजीव, निर्जीव आदि सभी संज्ञा शब्दों के लिए किया जा सकता है। तो फिर अब यह प्रश्न उठता है कि जब हमारी भाषा में संज्ञा शब्द हैं तो उनके स्थान पर सर्वनाम शब्दों के प्रयोग की ज़रूरत ही क्या है? क्यों हम सर्वनाम का प्रयोग करें संज्ञा की जगह पर? तो देखो, सर्वनाम शब्द होते हैं वे क्या करते हैं? वे संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, यानी कि बार बार एक ही नाम को लेने से रोकते हैं और भाषा को अधिक प्रभावशाली और अच्छा बनाते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए, हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। पहले इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। मेरे प्रिय मित्र का नाम शिप्रा है। शिप्रा बहुत अच्छी लड़की है। शिप्रा बुद्धिमान व मेहनती है। शिप्रा सभी की मदद करती है। शिप्रा के माता पिता डॉक्टर हैं। शिप्रा के माता पिता का कहना मानती है। शिप्रा के घर को साफ सुथरा रखती है। शिप्रा की सभी तारीफ करते हैं। तो कैसा लगा इसको पढ़ के और सुनकर? कुछ अटपटा लगता है कि बार बार शिप्रा शिप्रा नाम आ रहा है। तो हम यदि इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। मेरे प्रिय मित्र का नाम शिप्रा है। वह बहुत अच्छी लड़की है। वह बुद्धिमान व मेहनती है। वह सभी की मदद करती है। उसके माता पिता डॉक्टर हैं। वह अपने माता पिता का कहना मानती है। वह अपने घर को साफ सुथरा रखती है। उसकी सभी तारीफ करते हैं। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है? पहला वाला जिसमें कि हम बार बार शिप्रा शिप्रा करते रह रहे हैं, या दूसरा जिसमें कि हमने शिप्रा की जगह पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है? तो पहला वाला हमको बहुत अटपटा सा लगता है बोलने में, और ये एकदम पूर्ण लगता है, अच्छा लगता है, इसको पढ़ने का मन करता है, बार बार सुनने का भी मन करता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में ज़रूरी है, क्योंकि उससे भाषा नीरस हो जाती है, कुछ मज़ा ही नहीं आता बार बार हम वही नाम पढ़ते रहेंगे तो, और सर्वनाम से वह अच्छी हो जाती। इसलिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। ये देखिए, पहले चित्र में हम देखते हैं, मुझे यह फूल बाग में मिला। बाग यानी गार्डन। तुम्हारे पास कौन सा फूल है? तो यानी कि जो अलग रंग की स्याही से लिखे हुए शब्द हैं वो आप देखिए, मुझे और तुम्हारे। यदि इस लड़की का नाम शिप्रा है मान लीजिए, तो ये बोलेगी कि शिप्रा को यह फूल बाग में मिला। अच्छा लगेगा खुद के लिए शिप्रा बोलना, अपना नाम लेना, तो इसलिए उसने उसकी जगह पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है, मुझे। और दूसरा कह रहा है कि तुम्हारे पास कौन सा फूल है। यदि वो उसका नाम लेता, शिप्रा के पास कौन सा फूल है, और बात वह शिप्रा से ही कर रहा है, तो वो बात अटपटी लगेगी। इसलिए यहाँ सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरे चित्र में माँ अपने बेटे से कह रही है, ये ताज़े फल हैं, इन्हें खा लो। तो इन्हें किसके लिए प्रयोग हुआ है? फलों के लिए, और ये भी फलों के लिए। तो इस चित्र में सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? मुझे, तुम्हारे, ये, इन्हें। एक और उदाहरण देखते हैं हम। ये देखिए, इस चित्र में माँ अपने बेटे से पूछ रही है, तुम कहाँ जा रहे हो?
बेटा कह रहा है मैं खेलने जा रहा हूँ। दूसरे चित्र में आप किससे मिलना चाहते हैं? तो वह व्यक्ति कह रहा है मुझे शर्मा जी से मिलना है। तो इस चित्र में देखिए कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं। तुम, मैं, आप, किससे, मुझे, ये सर्वनाम शब्द हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सीख लिया है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम जानेंगे कि सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं, एक वचन और बहुवचन होता है कैसे। कुछ शब्दों को हम देख लेते हैं। ये देखिए एक तरफ एक वचन वाले शब्द हैं और दूसरी तरफ बहुवचन वाले शब्द। ठीक है, तो एक वचन मैं यानी कि हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मैंने, हमने, इस प्रकार से एक वचन और बहुवचन में कैसे सर्वनाम शब्द बदलते हैं। तू का तुम, तेरा, तुम्हारा, तूने, तुमने। तू क्या कर रहा है? तो तुम क्या कर रहे हो। तेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है। तूने खाना खाया, तुमने खाना खाया। ठीक है, यह मेरा छोटा भाई है। ये मेरे पिताजी हैं। इसका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? इसे क्या काम है? इन्हें क्या काम है? इसने क्या किया? इन्होंने क्या किया? तो इस प्रकार से वाक्य के आधार पर भी हम इनको बदल सकते हैं कि किस तरीके से एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। वह का वे, उसका उनका, उसे उन्हें, उसने उन्होंने, उसने यह कार्य किया तो उन्होंने यह कार्य किया। कोई तो किन्हें, जिसे, जिन्हें, किसका, किनका, ये आदि शब्द हैं जो कि हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सीख लिया कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे सर्वनाम के भेद। ठीक है, इसको समझने के लिए आप इसे बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।